कैसे हैं आप सब? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पितृपक्ष चल रहा है तो कैसे आप इन पवित्र दिनों में, जबकि आपके पितृ धरती पर आए हुए हैं, कैसे आप उन्हें हीलिंग भेज सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, जो शरीर में नहीं है, तो अंतिम समय में हो सकता है कि उनके मन में कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई हों, जैसे कि किसी से मिलना चाह रहे हों, ना मिल पाए हों, कुछ बात कहना चाहे हों, पर ऐसी ऐसी परिस्थिति ना हो कि वो कुछ बोल पाएँ, तो ना कह पाए हों, या उन्हें प्यास लगी हो, उन्हें भूख लगी हो, कुछ भी हो सकता है। उनके कर्म भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जीवन में जिससे कि हो सकता है कि उनकी आत्मा को शांति ना मिली हो, वो अपनी यात्रा में, अपने जीवन के बाद की यात्रा में उतनी सुगमता से आगे ना बढ़ पा रहे हों, कुछ अवरोध हों उनके रास्ते में, उनकी यात्रा में। तो उन सबको हील करने के लिए कैसे हम सभी हीलिंग भेज सकते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये हीलिंग सिर्फ हम अपने पितरों के लिए करते हैं, पूर्वजों के लिए करते हैं। जो ये आप हीलिंग भेजते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम सब भी हील होते हैं। अब उसको समझते हैं कि क्या जरूरत है इस हीलिंग की। देखिए सभी के जीवन में या आप ये कह सकते हैं कि कई बार जीवन में बहुत सारी, किसी के जीवन में परेशानियां आती हैं, रोग के रूप में आती हैं, या कोई ऐसा पैटर्न बन जाता है कि बार बार आपके सामने लाइफ में वही सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जिनको आप अवॉइड करना चाहते हैं। कई बार रिलेशन ऐसे बन जाते हैं, मतलब रिलेशंस की वजह से रिलेशंस में प्रॉब्लम होती हैं, और रिलेशन में प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, या कुछ भी किसी भी तरह की ऐसी परेशानी जो कि आप लाइफ में नहीं चाहते, लेकिन वो बार बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसको आपको फेस करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पैटर्न सा बन जाता है, और बीमारी के साथ भी ये चीजें होती हैं। किसी की कोई ऐसी बीमारी होती है जो कि पूर्वजों से उनके परिवार में होती है, वो बार बार कंटिन्यू होती है, और एक डर सा बैठ जाता है कि ऐसा हमारे परिवार में हुआ है तो कहीं आगे भी ना हो। तो ये जो हीलिंग हम सभी भेजते हैं पूर्वजों को, वो इसमें भी काम करती है कि ये हो सकता है कि जब आप ये करें, ये सारा प्रोसेस करें, इसको हम मेडिटेशन के द्वारा करते हैं। तो जब आप ये करते हैं, रेगुलरली करते हैं, और पितृपक्ष के दिन में तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। बाकी आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तो जब आप इस हीलिंग को भेजते हैं, इस मेडिटेशन से आप करते हैं इस मेडिटेशन को, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके जो लाइफ के पैटर्न है ना, जिनको आप ब्रेक करना चाहते हैं, वो क्लियर होने लगते हैं, और बहुत सारे जो डर हैं मन में, वो कहीं चले जाते हैं, गायब होने लगते हैं, दूर हो जाते हैं आपके जीवन से। तो चलिए ज़्यादा इसके बारे में बातें ना करते हुए हम सब एक मेडिटेशन करते हैं, और ये मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। तो इसको आप करिए, और रेगुलरली अगर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मेडिटेशन को। पहले आप किसी कंफर्टेबल जगह पर, जहां पर कुछ देर के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप बैठ जाएं। आप सभी खुद को बिल्कुल शांत करने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर कुछ देर के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन को। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। बैक को स्ट्रेट रखें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें, उसे रोकें, और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, और छोड़ दें। स्वाभाविक गति से सांसें लेना शुरू करें। पर अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांसों पर रखें।
देखें कि कैसे एक सांस अंदर जा रही है और उसके तुरंत बाद एक सांस बाहर आ रही है। अपने पूरे ध्यान को केंद्रित कर लें अपनी सांसों पर। और इस समय महसूस करें स्वयं को और अपनी सांसों को, जैसे कि यहाँ सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें, सिर्फ आप और आपकी सांसें, सिर्फ आप और आपकी सांसें। और सांसों की इस अनवरत प्रक्रिया में ध्यान लगाते हुए अपने मन को शांत होता हुआ पाएं, रिलैक्स होता हुआ पाएं। और शांत मन के साथ अपने इष्ट देव या अपने गुरु या जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें पुकारें, बुलाएं उन्हें, आह्वान करें उनका। और अब अपने समक्ष अपने ईश्वर को पाएं। सबसे पहले उनके चरण स्पर्श कर लें, प्रणाम कर लें उन्हें और देखें कि उनके हाथों से एक प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है, एक लाइट आपकी तरफ आ रही है और उस लाइट ने आपके चारों तरफ एक घेरा तैयार कर लिया, एक प्रकाश का घेरा जिसमें कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अब बंद आंखों से अपने सभी पूजनीय पितृजनों को बुलाएं, आह्वान करें उनका। और अब अपने चारों तरफ बहुत सारे लोगों को खड़ा हुआ पाएं। उनमें से कुछ चेहरों को आप पहचानते हैं, बहुत सारे लोगों को आप नहीं भी पहचानते। आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से कई लोगों को आपने कभी नहीं देखा, लेकिन ये सब आपसे जुड़े हुए हैं, आपके पितृ हैं। अपने सभी पितृजनों को प्रणाम कर लें, धन्यवाद कर दें इन सभी का। इन्होंने अपने परिवार में, अपने वंश में आपको स्थान दिया, आपको शामिल किया। उसके लिए हृदय से धन्यवाद कर दें सभी पूजनीय पितरों को। और देखें कि सभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं।
आपके परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। स्वयं पर आशीर्वादों की वर्षा को महसूस करें। सभी पितृ आपको बहुत प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके और आपके परिवार के सुखी रहने की कामना कर रहे हैं। और अब ईश्वर के समक्ष हम सभी प्रार्थना करते हैं अपने पितरों की तरफ से। हे ईश्वर, आज मैं आपके समक्ष अपने पितृजनों की तरफ से आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि यदि इनमें से किसी को भी जीवन के बाद की यात्रा में कोई भी असुविधा हो रही है, व्यवधान आ रहा है, रुकावट आ रही है, और वो रुकावट इनके जीवन काल में किए हुए किसी कर्म की वजह से है, किसी गलती की वजह से है, किसी अधूरी इच्छा की वजह से है, उन सभी को, उन सभी कर्मों को संतुलित कर दें। इन सभी को मुक्ति का वरदान दें, जिससे कि सभी जीवन के बाद की यात्रा में सहजता से आगे बढ़ जाएं और सद्गति प्रदान हो जाए, इन्हें सद्गति प्राप्त हो जाए इन सभी को। ईश्वर, मैं दिल से आपसे अपने सभी पितरों के लिए प्रार्थना करती हूँ और इनकी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया इन्हें क्षमा करें, मुक्त कर दें इन्हें। अपनी कृपा दृष्टि इन सभी पर डालें और ईश्वर से प्रार्थना करने के पश्चात आप अपने सभी पितृजनों से भी क्षमा मांग लें कि उनके जीवन काल में या उनके जाने के बाद आपसे या आपके परिवार से कोई भी गलती हो रही है, गलतियां हो रही हैं, उन सब के लिए वो क्षमा करें, हृदय से क्षमा याचना करें उनसे। और जैसे ही आपने अपने पितृजनों को क्षमा याचना की, उनसे क्षमा मांगी, माफी मांगी, हम देखें कि कैसे आपके पितृ बहुत प्रसन्न हैं आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हैं आप पर, बहुत प्रसन्न हैं। और आपने उनकी तरफ से जो ईश्वर से उनके लिए क्षमा याचना की है, उसके लिए वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं।
और अब देखें कि कैसे ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और उनके हाथों से निकलता हुआ प्रकाश आपके पितरों की तरफ जा रहा है। देखिए उस प्रकाश को कि कैसे आपके पितरों की तरफ बढ़ रहा है वो प्रकाश। और जैसे ही वो ईश्वर की कृपा दृष्टि परिवार से जुड़े सभी पितरों पर पड़ती है, वो सभी अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए हैं और धीरे धीरे विलीन होते जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ते हुए उन्हें। कुछ देर इस मानसिक हीलिंग को अपने पितरों की तरफ जाता हुआ देखिए। ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज सभी पितृजन मुक्त हो गए हैं। और आपके जीवन में भी यदि कोई दुविधा थी, कोई परेशानी थी, कोई रोग दुख या कोई भी संकट था, वो सब भी ईश्वर की कृपा से आपसे दूर जा रहे हैं। अब आगे का आपका जीवन बहुत सुंदर है, क्योंकि आपके जीवन में आपके पितरों का आशीर्वाद, आपके ईश्वर की कृपा शामिल है। अपने हृदय को आभार के भाव से भरा हुआ रखें। ईश्वर का बहुत धन्यवाद करें, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। इस समय का धन्यवाद कर दें। इस समय का धन्यवाद जिसने आपको ये समझ दी कि आज आप अपने पितरों को हीलिंग भेजेंगे, उनकी तरफ से क्षमा मांगेंगे, उनकी सुगम यात्रा के लिए। इस संपूर्ण सृष्टि का धन्यवाद कर दें, स्वयं का भी धन्यवाद करें। कुछ देर इसी अवस्था में बैठें। और हो सकता है इस समय आपको कोई इंट्यूशन आए, मन में कोई विचार आए, उसे महसूस करने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें।
और अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं। आसपास की आवाज़ों को सुनें, हाथ पैर की उंगलियों को हिला लें, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए आँखों को खोलें और ध्यान से बाहर आएं।